इसराइल ने नई मिलिट्री हलचल मचा दी है। रेड सी में एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। जी हां, लगता है कि इसराइल फिर से एक नई जंग छेड़ने वाला है और बहुत बड़े लेवल पर। मगर ये जंग यमन के खिलाफ होगी या ईरान के खिलाफ पता नहीं, या फिर समंदर के रास्ते हिजबुल्लाह के खिलाफ होगी ये जंग। कोई मिशन शुरू होने वाला है क्या हिजबुल्लाह के खिलाफ, क्योंकि वो सरेंडर करने को तैयार नहीं। फिलहाल ये तैयारी किसके लिए है इस पर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन याद रखिएगा कि 2 रोज पहले ही इसराइल की नेवी ने हूथीज के कंट्रोल वाली कैपिटल सना पर बड़ा हमला किया था। खबर के हवाले से बात करूं तो इसराइल के हूथीज के दबदबे वाले रेड सी यानी कि लाल सागर में 19 अगस्त से एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू की है। किसने? इसराइल ने। और इसके लिए वो ही वक्त चुना है जब ईरान की तरफ से कल ही ये धमकी आ चुकी है कि वो इसराइल पर कभी भी हमला कर सकता है। इधर इसका भी जिक्र होगा। इधर गजा सिटी को कब्जाने के लिए इसराइल का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू होने के बाद से यमन के हूथीज ने भी रोजाना के हिसाब से इसराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। अमूमन हमलों के लिए इसराइल अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करता है और उसकी एयरफोर्स ही हमलों से पहले एक्सरसाइज करती है। लेकिन लगता है कि इस बार वो यानी कि इसराइल एक लंबी जंग की तैयारी कर रहा है। इसीलिए IDF नेवी के भारी भरकम जंगी जहाज़ों का सहारा लिया गया है। क्या इसराइल इन जहाज़ों के जरिए अपनी ज़मीनी फ़ौज को किसी मुल्क में उतारने वाला है? फिलहाल इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है। द टाइम्स ऑफ इसराइल में 19 अगस्त को छपी इस खबर को देखिए। इसके मुताबिक इसराइली फ़ौज ने ऐलान किया है कि वो आज से रेड सी में लाल सागर में एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। इसराइल ने ऐलान किया है यह एक्सरसाइज या ड्रिल इसराइल के सबसे जुनूबी शहर ईलाद के साहिल के पास हो रही है। ये वही जगह है जहां पर बार बार हूथीज मिसाइल और ड्रोन मारते हैं। IDF के मुताबिक इस ड्रिल के दौरान समंदर में भारी पैमाने पर जंगी जहाज़ों और फौजी दस्तों की हलचल देखने को मिलेगी। इसराइली फ़ौज ने यह साफ किया है कि यह सिर्फ एक एक्सरसाइज है और इसराइल को किसी सिक्योरिटी इंसिडेंट के खतरे का डर नहीं है। हम बस रूटीन एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी तक तो नहीं हुई थी 2 साल में कोई भी नेवी की एक्सरसाइज। तो सवाल उठता है कि क्या इसराइल इस बार सिर्फ रूटीन ड्रिल कर रहा है या फिर ये किसी बड़ी जंग की तैयारी है? हम फिर से दोहराते हैं, आमतौर पर इसराइल अपनी एयरफोर्स के जरिए ऑपरेशन करता है, लेकिन इस बार नेवी के भारी जहाज़ों को उतारना ये इशारा कर रहा है कि शायद लंबी लड़ाई की स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। क्या ये प्रेशर यमन और हूथीज पर डाला जा रहा है या फिर निशाना ईरान है? फिलहाल इन सवालों के जवाब के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा, मगर एक बात साफ है, रेड सी में इसराइली फ़ौज की बढ़ती हलचल ने पूरे रीजन में टेंशन और बढ़ा दी है। फिलहाल आगे क्या होगा वो तो हम आगे ही बता पाएंगे। आपने द टाइम्स ऑफ इसराइल और YT न्यूज़ में छपी 19 अगस्त की खबरों की हेडलाइंस या फिर स्क्रीनशॉट्स देख लिए होंगे, जिससे आपको इस खबर की तस्दीक हो गई। अब ईरान में जो हलचल है और जो तैयारी है और जो ऐलान है उसकी ज़रा 2 खबरें समझिए, और ईरान से तो और भी खबरें, लेकिन 2 अहम खबरें आपको समझाता हूँ। पहले तो वायनेट की आपको हेडलाइन ही दिखा दूं। IDF ने कहा है कि मिलिट्री एक्सरसाइज टू टेक प्लेस इन द रेड सी ड्यूरिंग आफ्टरनून। इस दोपहर ये एक्सरसाइज शुरू होगी, IDF ने कहा, जबकि वहाँ हो चुकी है। हमारी उनकी दोपहर में कुछ घंटों का फासला है। इंक्रीज मूवमेंट ऑफ फोर्सेस एक्सपेक्टेड। आप इन सब चीज़ों से समझ रहे हैं, जो विजुअल आप देख रहे हैं ये IDF के ही विजुअल हैं, इसराइल की नेवी के ही हैं, लेकिन फाइल फुटेज है। अभी आज के और नए ताज़ा विजुअल्स आने बाकी हैं, वो रात तक मैं आपको दिखाता हूँ। तो खबर तो कंफर्म हो गई आपको कि IDF तैयारी कर रही है, लेकिन वो जो खबर हमने कल दोपहर आपको दिखाई थी उसकी तस्दीक कल रात ईरान ने की और आज इंटरनेशनल मीडिया उसे छाप रहा है। आयतुल्लाह खामनेई के एडवाइज़र और सीनियर कमांडर्स में शुमार शख्स ने कहा है इसराइल पर कभी भी हमला कर सकते हैं। ईरान वॉन्स सीज़फायर इज टेम्पररी, सीज़फायर टेम्पररी है। न्यू कॉन्फ्लिक्ट विद इसराइल कुड इरप्ट एट एनी मोमेंट। किसी भी लम्हा, किसी दिन नहीं, किसी भी लम्हा इसराइल के साथ नया जो कॉन्फ्लिक्ट है फिर से शुरू हो सकता है, यानी फिर से हमला और फिर से जंग शुरू हो सकती है। और ईरान इस बार अपनी तरफ से कह रहा है। पिछली बार तक तो ईरान क्या कहता था कि हम हमले का जवाब देंगे। बात इसमें भी वही है, क्योंकि इनपुट है ईरान के पास कि इसराइल हमला करने वाला है। जी, ये 19 अगस्त की खबर है। अशर कल आफसत, ईरानी मीडिया भी दिखाऊंगा।
याहिया रहीम सफ़वी, मैं आपको इसमें इन्हें हिंदी उर्दू तर्जुमा कर देता हूँ। ईरान के सुप्रीम लीडर की मिलिट्री एडवाइज़र याहिया रहीम सफ़वी का एक बड़ा बयान सामने आया है। ये मैंने कल आपको बताया था, जिन्होंने वो एपिसोड नहीं देखा उन्हें 4 लाइनें बता दूँ। सफ़वी ने ये वार्निंग दी है कि इसराइल के साथ नई जंग कभी भी भड़क सकती है। उन्होंने कहा कि 12 दिन की लड़ाई के बाद जो थोड़ी खामोशी दिख रही है वो सिर्फ वक्ती ठहराव है, असली जंग ख़त्म नहीं हुई है। समझ लीजिए सर। सफ़वी ने जोर देकर कहा, हम किसी सीज़ फायर में नहीं हैं, ना हम किसी सीज़ फायर को मानते हैं। ये जंग का ही एक मरहला है जो हम अभी चुप हैं। किसी लिखित समझौते या प्रोटोकॉल पर दस्तखत नहीं हुए हैं सीज़ फायर के लिए, इससे कोई सीज़ फायर है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। हम सबसे बुरे हालात के लिए तैयार हैं, जो भी सिनेरियो हो हम उसका सामना करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी दोहराया कि डिफेंस करने का सबसे अच्छा तरीका हमला है। अब समझिए सर, Iran is not on defensive position. Iran is playing aggressively, offensively. क्या कहा है? दिफा करने का सबसे अच्छा तरीका हमला है, अटैक है, और जंग की तैयारी ही अमन की गारंटी है। आ गए सर, वही बात आ गई, वही माहौल आ गया। देखिए, ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने रात इसे हेडलाइन बनाया जो दोपहर कल हमने आपको खबर दी। ईरान मस्ट प्रिपेयर एज न्यू वॉर नॉट अनलाइकली, जनरल वॉन्स। ये कह रहे हैं सीनियर ईरानियन मिलिट्री एडवाइज़र कह रहे हैं, ये उन्हीं की सफ़वी की खबर है, ईरान भी छाप रहा है। चलिए दूसरे जनरल की बात कर लें। दूसरी बात क्या है, इनका भी बयान जो है कल रात आया। IRGC कमांडर वॉर्न्स एनिमी अगेंस्ट मोर मिसकैलकुलेशंस। तो ये दूसरे जो हैं, अभी मैं आपको इनके बारे में पूरी इनकी खबर बता देता हूँ। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की डिप्टी कमांडर हैं रियर एडमिरल अली फदवी। इन्होंने ये दावा किया है कि हाल ही में ईरान और इसराइल के बीच जो 12 दिन की जंग हुई, उसमें इसराइल को बहुत ही सीरियस नुकसान हुआ, सिर्फ उसकी मिसकैलकुलेशन की वजह से। मतलब उसने सोचा था हप्पा और हो गया बप्पा जप्पा, समझे। हमें आके ऐसी खाने को था जैसे कि बिना दांत वाला आदमी कोई लपटी खा लेता है, लेकिन उसे पता चला हमारे दांत बहुत बड़े हैं। तो कहते हैं मिसकैलकुलेशन का शिकार हुआ इसराइल, और ऐसा शिकार हुआ कि बस आई एम मी करने लगा। फदवी ने कहा कि ज़ायनी दुश्मन और अमेरिका पूरे दमखम से जंग में उतरे थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि जीत आसान होगी ईरान के खिलाफ, जबकि नतीजा बिल्कुल उलट निकला। उन्होंने बताया कि जंग के शुरुआती दिनों में कुछ अरब ममालिक और इसराइल के बीच कांटेक्ट था जंग के शुरुआती दिन में, मगर कुछ ही दिन में हालात ईरान के हक में पलट गए। अरब मुल्क हमारे साथ थे और हमारा साथ दिया। उस खबर में लिखा है। खबर किसकी है मैं आपको बता दूं, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, ये आप देख लीजिए, जाके पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या कहा, और ये तो बार बार कहा जा रहा है ईरान की तरफ से। फदवी ने वार्निंग दी कि अगर दुश्मन इसी तरह गलत अंदाजे लगाता रहा तो जल्द ही अपनी भूल की संजीदगी को और नुकसान को समझ जाएगा। उनका दावा है कि ईरानी मिसाइलों ने इराक के ऊपर से उड़ान भरते हुए इसराइल के अहम ठिकानों को निशाना बनाया, और इससे ईरान की कामयाबी दुनिया के सामने साबित हो गई। तो क्लियर हो गई खबर, दोनों जंग की तैयारी में हैं। अच्छा, अब जो है कुछ अफवाहें भी उड़ रही हैं। ये जंग के हालात जो दोबारा अगस्त 19-20 में बन रहे हैं, या अगस्त के आखिरी हफ्तों में बन रहे हैं, उसमें अफवाहें भी हैं। और ख़ुद ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी लिखती है 18 अगस्त में कि तेहरान रिएक्ट्स टू र्यूमर्स अबाउट क्लोजर ऑफ फॉरेन एम्बेसीज। ये अफवाहें उड़ी कि तेहरान में जो दूसरे ममालिक, ख़ास तौर से वेस्ट की जो एम्बेसीज़ हैं वो बंद हो रही हैं, क्योंकि इन्हें पता है एक बड़ी जंग होने वाली है। तो ईरान ने कहा नहीं नहीं, ये सब फालतू के चंडू खाने हैं, कुछ नहीं है, कोई अफवाह सही नहीं है, सब अफवाह होती ही बेसलेस है, इसमें कोई दम नहीं है, और कोई एम्बेसी बंद नहीं हो रही है। इस्माइल बागाई जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने कहा कि क्लोजर और एम्बेसी के जो रीमर्स हैं वो बेसलेस हैं। सम एम्बेसीज रिड्यूस देयर काउंसलर एक्टिविटीज़ आफ्टर द वॉर। हाँ, कुछ एम्बेसीज ने अपनी काउंसिल एक्टिविटीज़ में कटौती की है, अपने स्टाफ में थोड़ी कटौती की है जो इसराइल के साथ जंग हुई थी उसके बाद। बट दिस डज नॉट मीन दे आर क्लोज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एम्बेसीज बंद हो गए हैं। ऑल 3 एम्बेसीज आर एक्टिव, और बाकी जो ये यूरोपियन मुल्क है, ख़ासतौर से जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इनकी एम्बेसीज, ये कहा जा रहा है शायद इन्हीं 3 मुल्कों की बात हो रही है, वो काम कर रहे हैं।
ईरान says open to take measures regarding its nuclear program. ईरान की एक और खबर है, ईरान ने कहा है कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के सिलसिले में कुछ तब्दीलियां कर सकते हैं, कुछ कदम उठा सकते हैं जिससे जो दूसरे लोग हैं वो खुश हो जाएं। हम अपने प्रोग्राम को लिमिटेड कर सकते हैं लेकिन उस हद तक नहीं जैसे वो चाहते हैं। हाँ, अगर, और ये भी हम तब करेंगे जब वो हमें ये गारंटीज दें कि वो हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं वेस्ट के और अमेरिका के वो हटा लें, तो हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में कुछ लचीलापन दिखाने के लिए राजी हैं, ये कहा गया। ईरान में फिलहाल आज एक फांसी हुई है, पब्लिक एग्जीक्यूशन हुआ है, पूरी पब्लिक के बीच एक शख्स को फांसी दी गई है, दुनिया ने देखा है और इसराइल ने इसे खबर बनाया है। और ये आदमी जो था, इस पर इल्ज़ाम था कि इसने 4 लोगों का कत्ल किया है। कई लोग या एक से ज़्यादा लोग इस मामले में शामिल थे, उनमें से ये एक शख्स था जिसे आज फांसी दी गई। ये फार्स जो सूबा है, वहाँ बेरम जगह है बताया जा रहा है, वहाँ पर इसे फांसी दी गई है। ईरान की जुडिशरी का न्यूज़ पोर्टल है मीज़ान, वहाँ से इन्होंने खबर उठाई है फ़ारसी में, और इन्हें तो सब आता है फ़ारसी वासी। तो ये सब कुछ हो रहा है। ईरान और इसराइल, इन दोनों की, ईरान का मैंने आपको बताया था ना, इसराइल का परसों वो जो जनरल बोला था कि ईरान के साथ न्यू फेज़ ऑफ वॉर स्टार्ट होने वाला है। ईरान के जनरल कह रहे हैं कि कभी भी किसी लम्हा भी जंग छिड़ सकती है और डिफेंस से बेहतर है अटैक करना। तो ये जो तैयारी मुझे नेवी की लग रही है पर्सनली, वो ईरान के लिए लग रही है। बहुत से लोग ना इत्तेफाकी जाहिर करेंगे, वो उनका हक है, उसे मैं छीन नहीं सकता, लेकिन आप सिचुएशन को सर समझिए। बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं धमकी देंगे, लड़ेंगे नहीं। लड़ लिए ना जून में, ये अगस्त है, और अगस्त की आखिरी तारीख तक पता है क्या हो रहा है, उसके बाद सितंबर शुरू हो रहा है। सितंबर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए UNGA में मजबूत आवाज़ें ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया शायद ये तस्लीम कर लें, वहाँ सब शिफ्ट हो जाएगा, सारा माहौल ईरान और इसराइल की तरफ। थोड़ा सा जोड़िए, हमारे यहाँ कहते हैं ना, क्रोनोलॉजी को समझिए। ये है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। बहुत से लोग मेरी वालिदा के बारे में पूछ रहे हैं, तो उनके लिए दुआ कीजिएगा सर। वो ICU से कल शिफ्ट हुई थी वार्ड में, आज फिर उनके 2 सीरियस कुछ मिसकैलकुलेशंस वाइटल्स में हैं, तो पिछले 18 दिन से वो हॉस्पिटल्स में ही हैं। बस 2-3 दिन के लिए बार बार हॉस्पिटल में डिस्चार्ज करते थे, फिर वो पहुंच जाती थी। तो आप लोग दुआ करें उनकी सेहत के लिए। बड़ा मुश्किल होता है मुस्कुरा कर ख़बरें पढ़ना इन हालात में, अब अपना भी BP हाई हो जाए, लेकिन करना पड़ता है। सलामत रहिए।